मुझे भी खुदा पे यकीन है, ये देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। अस्सलाम वालेकुम शरीफ भाई। शरीफ भाई फ़ोन इसलिए किया था, याद है आपने एक दफ़ा कहा था कि आप मेरी दुकान खरीदना चाहते हैं। अबे यार, मैंने तो तुझसे मजाक किया था और मुझे भी पता है कि यार मार्केट में इतनी चलती हुई दुकान भला कौन बेचता है। मैं बेचना चाहता हूँ। अबे बावला हुआ है क्या? सच बोल रहा है? हाँ, मैं बेचना चाहता हूँ यार, पैसों की ज़रूरत है और वो भी जल्दी, कैश। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि रिजवान तू अपनी दुकान बेच रहा है। अरे भाई जब बोल जैसे बोल, तेरा शरीफ भाई तेरे ऊपर से वार के फेंक देगा और सौदा तो तू डन समझ बस। मुझे पता था शरीफ भाई, ऐसे मुश्किल वक्त में आपके अलावा मेरी मदद कोई नहीं करेगा। देख रिजवान, अगर तेरे को कुछ पैसे चाहिए तो तू मुझसे ले ले। मैं दोस्तों की मजबूरी से फायदा नहीं उठाना चाहता। अरे नहीं नहीं शरीफ भाई, बस यार इस काम से दिल उठ गया। किसी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, घर बनाना चाहता हूँ, उसके बाद अगर पैसे बचे तो कोई और काम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला तेरी मुश्किलें आसान करे और एक दो दिन में सौदा निपटा देंगे बस। ठीक है शरीफ भाई। अल्लाह हाफिज। तुम्हारे शरीफ, तेरी तो लॉटरी खुल गई। आजकल तेरे शौहर का तेरे से रवैया कैसा? कभी ठीक हो जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है। समझ नहीं आ रही मुझे। और ये बिजनेस का कहाँ से भूत सवार हो गया, उन्हें समझ ही नहीं आ रही। लोन के भी मसले चल रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्या जोड़ तोड़ में लगे हुए वो। बस आपके इस्तिखारे के जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही आप जवाब देंगी तो मैं शायद हम आज से बात कर पाऊँ, ताकि कोई मजबूत दलील हो मेरे हाथ में। बहुत अफसोस, इस्तिखारा ठीक नहीं है। कारोबार तो शुरू हो जाएगा, पैसे की रेल पेल भी हो जाएगी, लेकिन क्या आंटी? तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। मैं जानती हूँ
इस इस्तिखारे का सुन के तुम्हारी परेशानी और बढ़ जाएगी। लेकिन मसलियत से काम ले लो, परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। बहुत मुश्किल है माँ से ये बात करना, कभी भी इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। बहुत जिद्दी इंसान है वो, एक बात पे अड़ जाए तो दिल से उधर नहीं होते उस बात से। तुम्हें मसलियत से काम लेना हो, और इस्तिखारे के बारे में तो बिल्कुल हम आज से जिक्र भी नहीं कर। अगर वो जिद्दी और अड़ियल है तो चिढ़ जाएगा और हमें भी अपने मकान से निकाल बाहर करेगा। आंटी बताऊंगी तो बात कैसे करूंगी फिर? तो बहुत सीधी है, बाज़ दफ़ा शौहरों से उनके फ़ायदे की बात भी छुपानी पड़ती है। मर्ज़ात को प्यार से समझाना पड़ता है। और तेरा मियाँ तो वैसे ही अड़ियल है, जो बहुत आराम से फूंक फूंक के कदम रखना होगा, वरना गुस्से में कोई बड़ा कदम उठा लिया तो क्या करेंगे। कैसा बड़ा कदम? रिदा, रिदा, अम्मी का मकसद हरगिज़ तुम्हें डराना या परेशान करना नहीं है। वो तो तुम्हारी भलाई के लिए बस तुम्हें समझाना चाहती हैं। तुम देखो, तुम ऐसे परेशान नहीं हो। कोई मुनासिब वक्त देख के हमाद से बात कर लेना, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। ठीक कह रही, तो मैं कुछ पढ़ने को दूंगी, सुबह दोपहर शाम उस पर पढ़ के भूखती रहना, गुस्सा ठंडा होगा उसका और आराम से तुम्हारी बात तहम्मुल से सुनेगा। छोटे बच्चे हैं तुम्हारे, रोजाना की चिक चिक उन मासूम जहनों को मुरझा देगी। और सुनो, हरगिज़ खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस ठीक है, आप लोग सही कह रहे हैं। मैं कोई भी मुनासिब वक्त देख के हम आज से कोशिश करूंगी बात करने की। आंटी, आप मुझे पता है, कोई भी वजीफे, तस्बीह, कुछ भी इबादत बताए मैं सब करूंगी। प्लीज, अगर अपने हमाद पे कोई मुश्किल आते नहीं देख सकती, मैं अपने घर की खुशियों को बर्बाद होते नहीं देख सकती। प्लीज। अबे यार, ये ले, खाना खा ले। भूख नहीं है मुझे। है क्यों भूख नहीं है तुझे? भाई जब भूख नहीं है तो नहीं है, बस बात खत्म ना। खाना भी नहीं खा रहा, 2 दिन से दुकान भी नहीं जा रहा, आखिर बात क्या है? किसी से अनबन हो गई है क्या? ओ, एक झमेले में फंस गया अम्मा, कुछ दिनों के लिए दुकान का सीन ऑफ है। अरे भाई क्या बातें कर रहा है तू? सीन ऑफ है, झमेले में फंसा हुआ? भाई मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो शरीफ भाई को दुकान बेच दी है मैंने। हैं? अरे क्या कह रहा है तू? तेरा दिमाग तो सही है, क्यों बेच दी तूने दुकान? अरे अम्मा, कारोबार के हालात तुम्हें पता है, बिल्कुल मंदे चल रहे, मुझे पैसों की जरूरत थी, और वो जो क्रेडिट पे सामान देते हैं ना, उन्होंने भी बंद किया हुआ सब कुछ। अरे रिजवान, कोई अपनी रोजी पे ऐसे भी लात मारता है? अरे तेरे बाप ने पाई पाई जमा करके ये दुकान बनाई थी और हमारे लिए रोजी पानी का बंदोबस्त छोड़ के गया था, जो तूने बेच दी। क्या हो गया अम्मा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की। स्कूल के जमाने से दुकान पर जा रहा हूँ, बिल्कुल खंडर थी,
और देखो कैसी बना दी। और हाथ सलामत है, दोबारा मेहनत करूंगा, दोबारा कारोबार जमा लूंगा। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तूने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा? अरे जरा मशवरा ही कर लेता। और ऐसी क्या पड़ी थी तुझे जो तूने दुकान ही बेच दी? माँ, मुझे ना फ्लैट लेना है, उसके लिए पैसों की जरूरत है, अपना घर बसाना है, इसलिए मैंने दुकान भेजी। हाय हाय रिजवान, कहीं तूने उस माँ और बेटियों के चक्कर में आके तो दुकान नहीं बेच दी? अरे ये क्या किया तूने, तो गजब कर दिया। ऐसा मत कर अल्लाह के वास्ते। अरे वो तुझे बर्बाद कर देंगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी तुझे, वो किसी के नहीं हो सकती। अरे अम्मा क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हो तुम? माएँ तो खुश होती हैं कि बच्चों का घर बसे और तुम्हें तकलीफ हो रही है। पहले तुम कहती थी कि उसको घर गृहस्थी नहीं आती, अब घर बसा रही तो वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। नहीं बसा रही वो घर। अरे वो नहीं है घर में बसने वाली, वो तुझे बर्बाद कर देगी, बर्बाद। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि सब कुछ बहुत बुरा है, मेरे लिए बहुत बुरा है, तो मेरे हक में दुआ करो कि सही हो जाए। या अल्लाह तू उसकी आंखों पे बंधी हुई पट्टी उतार दे। अरे किस चक्कर में पड़ गया डायना ने मेरे बच्चों को। अल्लाह कैसे जादू टोने करके अपने चक्कर में फंसा लिया। अल्लाह तू रहम कर दे इस पे, अल्लाह तू रहम कर दे, ये कहीं कभी नहीं रहेगा, रहम कर दे। मामा, सारे मैंने मेरे कलर ले लिए मामा। अरे मेरे कलर ही है, तुम्हारे नहीं है। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? बाबा सारे मेरे कलर ही है, ठीक है? जब भी हमेशा देता खराब करके देता है। क्यों बहन को तंग कर रहा है? बाबा ये तो हर वक्त मुझसे तंग ही रहती है। बाबा इसे प्यार से नहीं डांटे, ठीक से डांटे, बल्कि शाम की पिटाई लगाए। अभी तो आपकी पिटाई लग जाएगी। आप देख रहे हो ना, दोनों मामा माँ कुरान पाक पढ़ी है और आप लोग शोर कर रहे हो। जो भी करना है चुप करके करो। ये ना, ये रोज के फड्डे हैं इनके, मैं रोज झेलती हूँ। अच्छा आप बताएं, आपको भूख लग रही है, मैं खाना लगा दूँ? नहीं अभी भूख तो नहीं है, थोड़ी देर में खाते हैं। बाबा आज बाहर डिनर करने चले प्लीज। प्लीज कोई प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने जो खाना बनाया वो कौन खाएगा? प्लीज मामा चलते हैं ना प्लीज। बाबा प्लीज मामा। अच्छा चलते हैं। ओके नहीं क्यों, वो खाना जाया हो जाएगा जो मैंने घर पे बनाया है। अब वो जो तुमने बनाया वो जाया नहीं होगा, जो भी बनाया उसको अपने नए किराएदारों को दे दो। चलो उठो वरना लेट हो जाएंगे। आप कहाँ खो गई? छोटी छोटी बातों की परेशानी सर पे ले लेती हो तुम। नहीं होगा जाया तुम्हारा खाना, फ्रिज में रख दो, कल हम लोग खा लेंगे ना? बाबा ये क्या है? अरे ये मैं आपको आके यहीं से कंटिन्यू करवा दूंगा, अभी फिर लेट हो जाएंगे। आप लोग उठें, चेंज वेंज करते हैं, मैं भी चेंज करता हूँ। आ जाए। और जो है तुम्हें मसलहत से काम लेना होगा, और इस्तिखारे के बारे में तो बिल्कुल हम बात से जिक्र भी नहीं करते। रिदा, अरे मेरी ब्लैक जीन्स कहाँ है? आ रही हूँ। अम्मा अल्लाह, अम्मा बस जल्दी करो, बात करनी है। कितनी दफा तुझे समझाया, मेरे अमल के बीच में मुझे ना टोका कर। शुक्र हो गया आखिरी पत्थर था। रोक थोड़ी रही हूँ, बस कह रही थी कि कुछ पूछना है तो थोड़ी देर बाद पढ़ लेना। कर बकवास अब। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या पढ़ाइयाँ करने के लिए दे रही हो तुम रिदा को? मुझे तो नहीं दिख रहा कि वो दूर हो रही है हम्माद से या हम्माद उससे दूर हो रहा है। मुझे तो और करीब होते हुए नजर आ रहे हैं दोनों एक दूसरे से। तुझे पता ही नहीं,
काम शुरू ही हो चुका है। मुझे बताओ क्या काम हो रहा है, क्या किया ऐसा तुमने? तो अभी तक अपनी माँ को नहीं समझी। अम्मा बताओगी तो समझ में आएगा ना, आप बता भी दो। रिदा दुनिया की पहली बेवकूफ औरत होगी। अम्मा सच्ची में? वैसे बहुत तेज हो तुम। जानती नहीं, शाकरा नाम है। शाकरा का कांटा पानी नहीं मांगता। ऐसे 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 तड़प के जान दे देता यूं। मुझे भी सिखाओ। मजाक नहीं करते। अच्छा फिर ये छील दो। इस्तिखारा ठीक नहीं है। कारोबार तो शुरू हो जाएगा, पैसे की रेल पेल भी हो जाएगी, लेकिन क्या आंटी? तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, अल्लाह खुश रखे। फ्लैट का काम शुरू करवा दिया मैंने। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कलेजे से दुआएं निकल रही, कलेजे से तुम्हारे लिए। खिड़कियां और दरवाजे बिल्कुल वैसे लगवाए जैसे नाज़रीन को पसंद थे। अब जैसे ही काम मुकम्मल होगा, घर तैयार होगा ना, तो मैं नाज़रीन को लेने आ जाऊंगा खाला। हैं? अरे हाँ ना, मैं तो बता ही नहीं सकती किस कदर की खुश हूँ। अरे तुम्हारी अमानत लिए बैठी हुई हूँ, जब दिल चाहे आओ और आके ले जाओ। जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं होता, आज मरे कल दूसरा दिन। अल्लाह तुम दोनों को हंसी खुशी एक साथ बसाए। हाँ हाँ, अरे हाँ भैया हाँ। जल्दी। ध्यान से। ऊपर से भी ऊपर। चल। अभी और ऊपर आपने ना राइट से बदलना है। मेरे सामने तो रिदा ऐसे बनती है जैसे इसका शौहर दिन रात इस पे जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, और अभी देखो कैसे मुस्कुरा रही है, नीच नहीं कहेंगी। और अम्मा ने उसे
दूरी का वजीफा बताया, मगर मुझे तो लगता है कुछ भी काम नहीं कर रहा। अजीब ढीठ हड्डी है। एक ही सीधी उंगली से तो नहीं निकलने वाली, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। इधर आ जाओ, मैं पकड़ के दिखाऊंगी। मैं पकड़ के दिखाऊंगी, मैं पकड़ के दिखाऊंगी। ये तो आप लोगों के होमवर्क करने का टाइम है ना, ये क्या हो रहा है? बाबा आप भी हमारे साथ खेले ना, हम पढ़ाई थोड़ी देर बाद कर लेंगे। अभी नहीं, बाद में खेलेंगे। बाबा खेले ना, नाज़रीन आंटी के साथ बहुत मजा आ रहा है, हम सब मिलके खेलते हैं। रामीन मैंने कहा ना, जिद क्यों कर रहे हो? इतने प्यार से बोल रही है, थोड़ा सा खेल लें। नाज़रीन प्लीज मेरे बच्चों की रूटीन खराब मत करो। वो एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं और मुझे अच्छा लगता है जब वो उसके हिसाब से रहते हैं। तो अब ये उनके होमवर्क करने का टाइम है, पर वो बाहर है। और पहली बारी में माँ बाप की बात भी मान लेते हैं, जिद नहीं करते। ये जिद कहाँ से आ रही है देख रहा हूँ मैं। सो प्लीज चलती हूँ। नाज़रीन, रामीन साहब, हमाद, हमाद, क्या हमाद, किस लहजे में बात किया आपने नाज़नीन से? और किस लहजे में बात करता? एक बात ना एक बार होती है, 1000 बार नहीं। और तुम्हें मैंने 1000 बार कहा है, नहीं अच्छा लगता मुझे वो तुम्हारे और बच्चों के इर्द गिर्द मंडलाए। फिर भी तुम पूरा घर बार छोड़ के उसी के साथ खेल रही हो। माँ छोटी छोटी बातों को सर पे सवार तो नहीं करते ना, और वो सिर्फ बच्चों के साथ खेल ही रही थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत बुरी बात है, आपको बिल्कुल भी इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी उससे। उसकी भी अपनी एक इज्जत है, किराएदार है वो हमारे। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी भी लहजे में उससे बात कर ले। कितना बुरा लग रहा होगा उसे। किराएदार है ना, मेरी माँ तो नहीं है। और तुम भी ना मेरी मावत बना करो, आगे से हटो। इस लहजे में बात कर लिया। चाय लाऊं? जहर ले आओ। अरे क्या मसला है तेरे साथ है, क्यों चढ़ करी चली जा रही है? एक जुमला ही तो कहा है उसने। और बात सुन, जो तू रिदा से चाह रही है ना लेना है, वो अपना शौहर तुझे प्लेट में रख के नहीं पेश करेगी। बेवकूफ ना बन। जहां तक मेरी पढ़ाई का मामला है, जो अमल आहिस्ता आहिस्ता होता है वो देर पा होता है। तू देखिए तो कैसा अमल कर रही हूं मैं। ये हम्माद भी ना रिजवान की तरह दुम हिलाता फिरेगा तेरे आगे पीछे, जबान बंद हो जाएगी बिल्कुल। पता नहीं कब आएगा वो दिन। मतलब हद होती है, बच्चों के सामने जलील कर दिया। हर वक्त ही गुस्से में रहता है वो शख्स। नाज़नीन, नाज़नीन। अम्मा, तुम्हें पता है कि मुझे बच्चों से कितनी मोहब्बत है। मैं तो बस उनकी खातिर गई थी उनके साथ खेलने के लिए। अब नहीं जाऊंगी मैं। मुझे नहीं पता था हमाद इतना बुरा मनाते हैं, और यकीनन अभी वो रिदा को भी सुना रहे होंगे मेरी वजह से। क्या कर सकते हैं। अरे तुम कब आई? अभी क्या बातें कर रही हो? प्लीज ऐसा सोचना भी मत। ये घर तुम्हारा भी है, जब चाहे आ सकती हो। जहां तक रही बात हम्माद की,
आपकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। पता है बस आजकल ना काम को लेके बहुत स्ट्रेस में है वो, तो जो मुंह में आता है बोल देते हैं। लेकिन मुझे यकीन है उन्हें जल्दी एहसास होगा कि उन्हें तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। पता है गुस्से के थोड़े तेज है लेकिन दिल के बहुत अच्छे इंसान है वो। कितने प्यारे दिल की मालिक हो रिदा तुम। नाज़नीन तू भी दिल बड़ा रख बेटा। क्या हो गया अगर ऐसे कुछ कह दिया तो? और वैसे भी हम कौन सा गैर, अपना ही तो है। थैंक यू आंटी। प्लीज़ अपना दिल साफ कर लो। मैं नहीं चाहती हमारी दोस्ती के दरमियान ये छोटी छोटी बातें आए। प्लीज़। अरे प्लीज ये सब कह के मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं तो पहले ही बहुत परेशान हो रही थी कि कहीं मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं कर दिया नीचे। हम ना बस अब दोबारा कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। Done. Thank you so much. इतनी अच्छी दोस्त मुझे मिलती है, इतनी आसानी से थोड़ी खो सकती थी मैं। तुम लोगों की मोहब्बत ने रुला दिया मुझे। आंटी ऐसे ना कहें प्लीज। मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत तेज परफ्यूम लगाई हुई थी इसने। इशारे किए जा रही, कहाँ से निकालूं मैं आंसू एकदम से। हेलो, तू सच कह रहा है? क्या वाकई लोन अप्रूव हो गया? अरे यार ये तो कमाल हो गया। अरे खुश नहीं, बहुत खुश। तूने खबर ही ऐसी दी है। बस इस लोन के अप्रूव होने का ही इंतजार था। अब देखिए, मेरे और मेरे ख्वाबों के बीच में कोई रुकावट नहीं है। सब अच्छा होगा। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। बाय। हमार कहाँ जाने की बात हो रही है? अरे बैंक। लेकिन हमार वो आपको बताया था ना कि आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है रामीन के स्कूल में। स्कूल? बेटा सुनो, मैं नहीं जा सकता। मुझे अभी बैंक जाना है। तुम जानती हो ना इस लोन के लिए कितना ख्वार हुआ हूँ मैं। अभी फुरकान के किसी कांटेक्ट की वजह से बड़ी मुश्किलों से लोन अप्रूव हुआ है। अभी प्रोसेस नहीं कराया तो और मसले हो जाएंगे। जाना ज़रूरी है मेरा। वो ठीक है हमार, लेकिन मैं कभी अकेले नहीं गई। हमेशा आप गए मेरे साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। अम्मी कभी कभी चली जाया करती थी, लेकिन वो अब नहीं है हमारे साथ। अरे तो क्या हो गया? तुम अकेली जा सकती हो। पेरेंट टीचर मीटिंग ही है। कोई एक पेरेंट चला जाएगा तो बात बन जाएगी। लेकिन मैं अकेले। अरे तुम तो ऐसे बात करी हो जैसे किसी जंग पे जाना है, पेरेंट टीचर मीटिंग पे नहीं। हाँ मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे रामीन की फिक्र है। वो बच्ची मायूस हो जाएगी और वैसे भी उसे कौन समझाएगा। तुम रामीन की माँ हो ना, तुम उसे समझा लेना। रामीन को भी संभाल लेना और थोड़ा सा खुद को भी। देखो मैं अभी नया बिजनेस शुरू करूँगा और बहुत सारे और काम करने हैं। बार बार कह रहा हूँ मैं, मेरी हिम्मत बढ़ानी चाहिए तुम्हें। फिर अब देखना सब अच्छा होगा और कमाल होगा इंशाल्लाह। या अल्लाह, मेरे हमाद के करीब कोई भी मुसीबत, कोई भी तकलीफ ना आए। मेरे घर की खुशियों को सलामत रखना। वैसे हम्माद को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भला क्या होता है? यार ऐसी बात नहीं है। हमाद बहुत अच्छे शौहर और सच बताऊं बहुत अच्छे बाप भी। प्रॉब्लम यहाँ जाके आती है कि बिजनेस के आगे उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता, ना ही अपनी बीवी और ना ही अपने बच्चे। कभी कभी समझ ही नहीं आता।
मामा आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आज मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग थी, बाबा किधर है? मेरी प्यारी सी जान, आपके जो बाबा है ना, वो आज किसी ज़रूरी काम की वजह से फंस गए हैं, तो वो आ नहीं पाएंगे। लेकिन आप आज घर पे ही खेलो और पेरेंट टीचर मीटिंग में हम किसी और दिन चले जाएंगे। होती रहती हैं ये तो। मामा अपने बाबा को रोका क्यों नहीं? सॉरी बेटा। रिदा तुम एक काम क्यों नहीं करती? अम्मा को ले जाओ अपने साथ। नहीं यार, मैं आंटी को तंग नहीं करना चाहती। ए, किसको तंग कर रही हो तुम? कोई तंग नहीं होता तुमसे। बेटियों की तरह हो तुम उनकी, और वैसे भी अगर तुम्हारी सास होती तो उनके साथ भी तो जाती ना। अम्मी को भी वैसे ही समझो। और सारा, उसे कहाँ ड्रॉप करूँ? उसे कहाँ छोड़ कर जाऊँ? ऐसा तो वो है नहीं कि वो गाड़ी में चैन से बैठा रहे। तुम बहुत फिक्र करती हो, कोई जरूरत नहीं इतनी फिक्र करने की। मैं हूं ना घर पे, पूरे घर का भी ख्याल रख लूंगी और सारिम का भी। तुम बेफिक्र होके जाओ। लेकिन कुछ नहीं, अब जाओ, जाके तैयार हो जाओ फौरन। और मेरी बात सुनो बेटा, ये देखो, ये जो मैंने बनाने की कोशिश की ना मीडिया, इसी तरह से बनवा लेना जब अम्मी तैयार हो जाएंगी तो उनसे। अभी आप भी जाओ कमरे में तैयार होने, मैं जब तक अम्मा को बोल देती हूँ अम्मा भी तैयार हो जाए। चलो शाबाश, जाओ। थैंक यू। महंगा स्कूल लग रहा नहीं? मामा कैन आई गो टू वॉशरूम? जी आप जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ। अरे बच्ची को अकेला नहीं भेजो, घबरा जाएगी, साथ जाओ। अरे नहीं आंटी, इसी का स्कूल है, घबराने वाली कौन सी बात है। तो मुझे भी पता है, लेकिन अजीब सन्नाटा सा लग रहा है। छोटी है, चलो घबराएगी नहीं तो उसे पता तो होगा माँ बाहर खड़ी है। कोई आवाज़ देगा इसको तो मैं बता दूँगी। बैठी हूँ ना मैं यहाँ, तुम आराम से जाओ। ठीक है। हाँ हाँ बैठी हूँ। रिदा भी ना, खुद के फोन का कभी ख्याल ही नहीं होता। अच्छे से हो रहा है ना सब कुछ? कुछ और तो नहीं चाहिए? नो थैंक्स। सारिम बेटा, आप पढ़ पढ़ के थक नहीं गए हो? बोर हो गए होगे ना? मैं भी बहुत बोर हो रही हूँ। कुछ करते हैं, कुछ मजे का। तुम्हें डांस करना आता है? जी, आपको आता है? तुम सिखा देना।
ठीक है चल। इधर लगा देती हूँ फोन पे। कौन सा लगाओ? हो तुझे सामने देख दिल थामने में लगा, तू नजर ना चुरा। और भी कोई स्टेप ना। तेरा होना चाहे तुझे ही पुकारे, ये दिल हो स्टेप भी करते गया हैं। है तेरा। तू जो भी इस तरफ भी। मिलेगा ये ठेंगा, यूं ही फैंटेसी ना बना। अच्छा। तू बेकार ताके शक्ल देख ओहो, जाके चलो कोई और नया स्टेप। अपनी मना। मैं तेरा रोमियो, अच्छा चलो घूमते घूमते हैं। हाँ चलो चलो। रोमियो, रोमियो, सारिम, सारिम, बेटा, सारिम उठो। जी हेलो हमाद, हमाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सारिम गिर गया और उसके सर से खून निकल रहा है, सर फट गया, हर जगह खून खून है। क्या? कैसे? वो ना बस खेल रहा था और खेलते खेलते गिर गया। आप प्लीज जल्दी से आ जाएं। रिदा कहाँ है? मेरी बात कराओ उससे। रिता को तो मैं कब से कॉल कर रही हूँ, वो गई भी है स्कूल किसी मीटिंग पे, उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। आप आ जाएं बस जल्दी से। सुनो नाज़रीन प्लीज, तुम उसके पास में ही रहना, ठीक है? मैं आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, आप आ जाएं। मुझे भी खुदा